हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए हम लोग आप लोग के बीच देखिए भूगोल का ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आए हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आए हैं। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए भारत का स्थिति माने इंडिया माने पृथ्वी पर किस स्थिति में है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। माने भारत विश्व के भूगोल में कहाँ पर स्थित है। तो भारत पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार इसका है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 डिग्री नॉर्थ। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 30 देशांतरीय विस्तार है। अतः पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। जैसे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 4 मिनट और 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटा का अंतर होता है। भारत का देखिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य 30 देशांतरीय विस्तार होता है। 30 डिग्री का 30 देशांतरीय विस्तार होता है। तब पूर्व और पश्चिम की छोर के बीच 2 घंटे का अंतर होता है। पश्चिम से और पूर्व के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। क्या जानते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 30 × 4 120 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटा हो जाएगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यानी नैनीताल इलाहाबाद में स्थित है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्य जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जो भारत का स्टैंडर्ड मीडियम लाइन्स है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का समय जीएमटी ग्रेट मेडिटेरियन 0 डिग्री दिशांक से 5.5 डिग्री घंटा आगे चलता है। भारत का समय है जीएमटी से 5.5 डिग्री घंटा आगे चलता है, 5.5 घंटा आगे चलता है। 100 डिग्री बोल दिए हैं। कर्क रेखा देखिए गुजरात कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह ट्री के मित्र पर गमछा झाड़। ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में है। सबसे अधिक लंबाई कर्क रेखा एमपी राज्य में है। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी शहर रांची स्थित है। कर्क रेखा पर कौन सा राजधानी स्थित है? रांची, जो झारखंड में पड़ता है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर गांधीनगर, जो भोपाल दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन है? गांधीनगर, जो भोपाल दक्षिण में स्थित है। स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और द्वीपों समेत तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा की लंबाई 5,200 प्लस 7,516 यानी 22,716 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य तट रेखा पर लगते हैं। सबसे लंबी तट रेखा कौन है? गुजरात के, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तब उसके बाद तमिलनाडु के। भारत के 7 देश जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा जो है बांग्लादेश की सीमा जो भारत के किन किन राज्यों से टच करता है? बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल के, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। सबसे लंबी सीमा मिजोरम का होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश की सीमा पूछ देगा कि बांग्लादेश की सीमा किन किन राज्यों से टच करता है और ऑप्शन दे देगा। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेपाल की सीमा जो है, नेपाल जो देश है वो किन किन राज्यों से सीमा उसका साझा करता है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और भूटान की सीमा जो है सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। म्यांमार की जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम।
देखिए बांग्लादेश जो होता है, देखो म्यांमार के अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत के 3 राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के साथ 3 राज्य जो है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ साझा करता है। सिक्किम जो है नेपाल, चाइना और भूटान के साथ साझा करता है भारत और वेस्ट बंगाल, गुजरात जी भी है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। ध्रुवण रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल से कौन राज्य है? राजस्थान, तब उसके बाद एमपी, तब महाराष्ट्र, तब यूपी। सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टि से गोवा है। सबसे ज़्यादा राज्य के साथ सीमा बनाने वाला राज्य यूपी है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य यूपी है, जो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला जो गुजरात में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला माहे जो पुडुचेरी में है। भारत में कुल गांव 6,41,000। बाप रे बाप। पुडुचेरी जो 4 जिलों 3 राज्यों में जैसे माहे, पुडुचेरी, कराईकल, यानम। भारत के तटीय मैदान काठियावाड़ तटीय मैदान गुजरात के कच्छ से दक्षिणी में दमन तक विस्तारित है। सूरत, भावनगर, पोरबंदर, जयनगर आदि नगर इसी में स्थित है। इसमें नमक का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। कोंकण तटीय मैदान उत्तर में दमन तथा दक्षिण में गोवा के मध्य जलमग्न तट का उदाहरण है। नीलगिरी, चिंपलन, मालवन आदि नगर इस मैदान में स्थित है। रत्नागिरी, चिंपलन और मालवन आदि नगर में इस मैदान में स्थित है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। यह कटा फटा है। यह काफ़ी उपजाऊ होता है। मालाबार तट उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह तट है। इसमें लंबे और संकरे कयाल पाए जाते हैं। ग्रीष्म मानसून मौसम के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। अब देखिए उत्कल तटीय मैदान गंगा के डेल्टाई भाग से लेकर महानदी उड़ीसा के डेल्टा तक फैला हुआ है। चावल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जलोढ़ मिट्टी से बने होने के कारण यहाँ पर चावल की खेती सबसे अधिक की जाती है, जो कि इस चिल्का झील इसी मैदान भाग में स्थित है। आंध्र तटीय मैदान तक उत्कल के मैदान के दक्षिण से पुलिकट झील तक कोलेऊ झील इसी मैदान भाग में स्थित है। इसमें कृष्ण एवं गोदावरी नदियों का बहुत बड़ा डेल्टा है। चावल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तमिलनाडु मैदान कोरोमंडल चेन्नई से कन्याकुमारी तक 675 किलोमीटर तक विस्तार फैला हुआ तमिलनाडु मैदान है, जिसको कोरोमंडल बोलते हैं। इसमें कावेरी का डेल्टाई मैदान है। चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दक्षिण भारत का गौरव कहा जाता है। एन्नर, चेन्नई, तुतकोरिन आदि नगर इसी मैदान में स्थित है। देखिए भारत के तटीय मैदान देखिए ये सब है। कोंकण तटीय मैदान है, नर्मदा तटीय मैदान है, आंध्र तटीय मैदान है, उत्कल तटीय मैदान है, कोरोमंडल तटीय मैदान है। कृपया आप लोग इस फिगर में देख लें। यहाँ पर सभी तटीय मैदान का दर्शाया गया है। भारत के प्रमुख द्वीप माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समुद्र द्वीप है। इसके उत्तर में भारत तथा म्यांमार की सीमा बनाने वाली श्रेणी पकमाइमन स्थित है। न्यू म्यारे द्वीप बंगाल की खाड़ी तथा गंगा के मुहाने पर स्थित मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। श्रीहरिकोटा द्वीप
आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के मुहाने पर स्थित इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण स्थल स्थित है, यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप में। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में बत्सल नदी के मुहाने पर स्थित है। इस द्वीप पर मुंबई और ठाणे महानगर स्थित है। सालसेट द्वीप पर द्वीप गुजरात के काड़ियावाड़ा क्षेत्र में दक्षिण तट से लगा द्वीप है। इसके समीप विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। द्वीप पर आलियावाड़ बेट और खलिया बेट अरब सागर के खंभाग की खाड़ी में स्थित है। बेट नोरा एवं पिरटान द्वीप गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पाचम और खादर द्वीप गुजरात के कच्छ में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित एक छोटा द्वीप है। बुजर और आयस्कर द्वीप मुंबई जो अरब सागर में स्थित है। होप द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसी के समीप फेरिंग पंछी बिहार है। केरिंग पंछी बिहार है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में बैतरणी नदी पर चांदीपुर प्रखंड स्थित उड़ीसा प्राणी में स्थित है। यहाँ जो मिसाइलों का प्रशिक्षण किया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के द्वीप बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान सागर में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। उत्तरी अंडमान द्वीप अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक इसी में है। इस द्वीप का पश्चिमी तट प्रवाल चट्टानों से निर्मित है। मध्य अंडमान द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चक्खा जनजाति का निवास स्थल लघु अंडमान द्वीप अंडमान समुद्र का दक्षिणतम द्वीप सदाबहार वनों से बना है। दक्षिण अंडमान द्वीप अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इस द्वीप पर स्थित है। अंडमान द्वीप की अधिकांश जनसंख्या यहीं पाई जाती है। यहीं पर वांडर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कार निकोबार द्वीप निकोबार और अंडमान के मध्य स्थित निकोबार द्वीप समूह का मुख्यालय दक्षिण निकोबार द्वीप समूह का उत्तर द्वीप है। नारकोंडम द्वीप कोंगा द्वीप बंगाल की खाड़ी में अंडमान के उत्तर में स्थित है। उत्तरी सेनेटल द्वीप नान कावेरी द्वीप सब निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप है। रास द्वीप ब्रदर एंड लिस्टर द्वीप रामेश्वर द्वीप मन्नार की खाड़ी तथा पा की खाड़ी पर स्थित है। पवन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है। कोकाडाइल द्वीप तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में प्रवाल निर्मित है। दक्षिण लक्षद्वीप समूह के द्वीप लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीपों से निर्मित है। अमीनी द्वीप लक्षद्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। मिनिकाय द्वीप केरल के उत्तरी तटीय भाग में स्थित है। अंजी द्वीप गोवा के पश्चिम तट पर स्थित है। पिचन रॉक द्वीप कर्नाटक के मंगलोर बंदरगाह के निकटतम स्थित है। सेंट मैरी द्वीप अंडमान द्वीप कलाइपनी द्वीप अगाली द्वीप चटाली द्वीप कैनर द्वीप यह निम्नलिखित द्वीप है। समुद्र कांड का राष्ट्रीय संधि 1982 में हुआ था। UNCLO से भारत की प्रांदेशिक समुद्री सीमा अतिद्वीप मंडल का राष्ट्रीय क्षेत्रफल 24 समुद्री मील है। नए आर्थिक क्षेत्र 20 समुद्री मील है। पाक जल संधि भारत श्रीलंका बंगाल की खाड़ी अरब सागर को जोड़ता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय को जोड़ता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप को जोड़ता है। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। कोको चैनल अंडमान कोको द्वीप को जोड़ता है। भारत की चट्टानें आर्कियन चट्टान पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान है। धखवाड़ चट्टान कर्नाटक अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। कुड़वा चट्टान विंध्य चट्टान मुंडवाना चट्टान और ढाका द्वीप चट्टान। भारत के भौतिकी प्रदेश उत्तर का पर्वतीय प्रदेश उत्तर का विशाल मैदान प्रद्वीपीय पठार उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हिमाचल। भौगोलिक प्रादेशिक पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ट्रांस हिमालय महा हिमालय मध्य हिमालय वाय हिमालय पंछाव कुगारू नेपाल असम। भारत का भौगोलिक वितरण देखिए भारत का भौगोलिक वितरण क्या है। हिमालय प्रदेश की न्यूनतम मुंडदार पर्वतमाला कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला
2500 किलोमीटर लंबाई से फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसका 6000 मीटर है। हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ट्रांस यानी पूरा हिमालय, इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हिमालय के उत्तर में है। इस भाग में वनस्पति का अभाव है। इसकी 3 श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी, यह भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू इसमें स्थित है। काराकोरम श्रेणी में ही केटू स्थित है। काराकोरम की नुरवा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। लद्दाख श्रेणी, यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। जास्कर श्रेणी, यह लद्दाख के दक्षिण तथा महान हिमालय में उत्तर में स्थित है। लद्दाख जास्कर के बीच सिंधु नदी की घाटी में स्थित है। महान सर्वोच्च हिमालय यानी हिमाद्री, महान हिमालय द्वारा हिमालय से इंडो संपूर्ण श्रेणी को दिखाई नहीं दे रहा है। हिमालय अर्थात मध्याचीन हिमालय, शिवालिक व हिमालय, ये सब हिमालय का पार्ट दिया गया है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, सिडनी ब्रॉड ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। सिंधु कश्मीर पंजाब हिमालय, सतलज कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, तीस्ता असम हिमालय, ब्रह्मपुत्र। 560 किलोमीटर के बीच में कश्मीर पंजाब हिमालय पड़ता है। सतलज 320 किलोमीटर के बीच में और 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय पड़ता है। और तीस्ता के बीच 720 असम हिमालय पड़ता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो देखिए पूर्वांचल की ये पहाड़ियाँ है, कृपया आप लोग फिगर में देख लीजिए। नागालैंड, मणिपुर, असम, यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्य में उत्तर में दक्षिण में स्थित है। यह तंत्र भी भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण परिणाम है। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, जबकि मिजो या लुसाई की सबों की ऊंचाई ब्लू माउंटेन है। मणिपुर में उत्तर पूर्वी राज्य की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो लोकटक स्थित है, जिस पर विश्व का एकमात्र तेरल राष्ट्रीय पार्क केबुलामाजो स्थित है। यह क्यूडमिस नामक वनस्पति पाई जाती है। यह क्षेत्र संघाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तरी विशाल मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसे देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।